बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं F6 ऑनलाइन सपोर्ट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। दर्जा अव्वल दासूम जमात अव्वल की मौलमा हूँ। हफ्ता 16वां। टेक्स्ट बुक दरसी किताब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारी दरसी किताब है। सफ़ा नंबर है 64 ता 66। बाब यूनिट 10। सबक मौजू है सबक दोस्त कौन की बुलंदख्वानी करेंगे आज हम। दस्तयाब ज़राए हैं कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप। सबक का तारुफ सबक यानी सबक का खुलासा। इस सबक में दोस्ती के बारे में बताया गया है जो एक दूसरे की मदद नहीं करती, जबकि सच्चे दोस्त एक दूसरे का साथ देते हैं। आज की अच्छी बात, हमें एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए, चाहे हमारे स्कूल में हो हमारे दोस्त या हमारे घर में हमारे बुज़ुर्ग हों, हमें उन सब का ख्याल रखना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। आज हम जो काम करेंगे वो हम आज उर्दू अदब का काम करेंगे। उन्वान है दोस्त कौन। बच्चों, आपके भी बहुत सारे दोस्त होंगे, आप उनकी मदद भी करते होंगे, उनका ख्याल भी रखते होंगे और उनसे अपनी चीज़ें भी शेयर करते होंगे, बातें भी शेयर करते होंगे। आज के तदरीसी मकासद हैं दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से सबक की बुलंदख्वानी करेंगे। दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से सबक की बुलंदख्वानी करेंगे। मेयारे कामयाबी है तबादले ख्याल किए गए नुकात की मदद से सवालात के जवाबात तहरीर करेंगे। साबका वक़्फ़ियत, क्या आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं? किस किस काम में मदद करते हैं? मतलब पढ़ने में मदद करते हैं, आपके साथ खेलने में मदद करते हैं, और कौन कौन से काम हैं जिनमें आपके दोस्त आपकी मदद करते हैं। सबक में आने वाले नए अल्फाज के मायने जानेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ है मुसीबत। मुसीबत का मतलब है परेशानी। जैसा कि आप इस शख्स को देख रहे हैं कि ये बहुत परेशान है, इसको अपनी परेशानी का समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या हल ढूंढे। दूसरा लफ्ज़ है हाफिज़। हाफिज़ का मतलब है हिफाजत करने वाला। जब हम अपनी चीज़ों की बहुत देर तक संभाल कर रखेंगे तो वो काफ़ी अरसे तक हमारी चीज़ें सही रहेंगी और हम काफ़ी अरसे उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी किताबों की, अपने बस्तों की, अपने कपड़ों की हिफाजत करें ताकि वो देर बाद चलते रहें। तीसरा लफ्ज़ है अकेला। अकेला का मतलब है तन्हा। जब किसी का कोई दोस्त नहीं होता तो वो इसी तरह अकेला बैठकर यही सोचता है कि अब कौन से मसले का किस तरह हल सोचा जाए या उसको किस तरह हल किया जाए। आज जो हम सबक पढ़ेंगे वो है दोस्त कौन। चलिए आज हम बुलंदख्वानी शुरू करते हैं। खालिद और जाहिद दो दोस्त थे। दोनों एक दिन जंगल में जा रहे थे। उन्होंने एक दूसरे से वादा किया कि अगर कोई जानवर आ गया तो वो मिलकर उसे भगा देंगे। दोनों ने जंगल में जाने से पहले एक वादा किया था कि अगर कोई जानवर आ गया तो उसे वो मिलकर भगा देंगे। थोड़ी देर बाद उन्हें एक रीछ आता दिखाई दिया। रीछ को देखकर दोनों डर गए। खालिद झट से एक दरख्त पर चढ़कर पत्तों में छुप गया। जाहिद अकेला रह गया। जाहिद अकेला इसलिए रह गया क्योंकि उसको दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। जाहिद दरख्त पर ना चढ़ सकता था। रीछ करीब आता जा रहा था। जाहिद चुपचाप ज़मीन पर लेट गया। रीछ करीब आया तो जाहिद ने सांस रोक ली। रीछ ने जाहिद के नाक, कान से मुंह लगाकर उसे सूंघा। जाहिद ने सांस रोक रखी थी, इसलिए रीछ ने उसे मुर्दा समझा और चला गया। रीछ के जाने के बाद खालिद दरख्त से उतरा। जाहिद के पास आकर बोला, अल्लाह का शुक्र है तुम बच गए। लगता था रीछ तुम्हारे कान में कोई बात कह रहा है। जाहिद ने जवाब दिया, हाँ, रीछ ने बड़े काम की बात कही है। उसने कहा है जो मुसीबत के वक्त साथ छोड़ दे वो दोस्त नहीं होता, इसलिए तुम मेरे दोस्त नहीं। अल्लाह हाफिज़। अब हम इसकी मश्क देख लेते हैं। आज हम इसकी मश्क भी करेंगे। सवाल नंबर 1 है बताएं, जो कि हम ज़बानी करेंगे। सवाल नंबर अलिफ है दोनों दोस्तों ने क्या वादा किया, यानी जाहिद और खालिद ने क्या वादा किया था।
नंबर बे है जंगल में रीछ को आता देखकर खालिद ने क्या किया। नंबर जीम है जाहिद अकेला क्यों रह गया। नंबर दाल है जाहिद को जान बचाने की क्या तरकीब सूझी। ये सब सवालात के जवाब आप ज़बानी देंगे। नंबर 2 है लिखें, इन 2 सवालात के आपने जवाब लिखने हैं। नंबर अलिफ है जाहिद ने सांस क्यों रोक रखी थी। नंबर बे आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा। सवाल नंबर 3 है लफ्ज़ को उसके उलट लफ्ज़ से मिलाएं। जैसा कि यहाँ पहला मिला दिया गया है, मुर्दा जिंदा, दोस्त दुश्मन, उतरना चढ़ना, करीब दूर, जंगली जानवर जो जानवर जंगल में रहते हैं, पालतू जानवर जिनको हम घरों में पालते हैं, छोड़ना पकड़ना। सवाल नंबर 4 है खाली जगह पुर करें। नंबर अलिफ है खालिद और जाहिद एक दिन डैश में जा रहे थे, बाजार या जंगल। आपने सही जवाब इस खाली जगह में लिखना है। नंबर बे है रीछ को देखकर दोनों दोस्त डैश गए, डर या भाग। नंबर जीम रीछ करीब आया तो जाहिद ने डैश रोक ली, सांस या आवाज़। नंबर दाल जाहिद चुपचाप डैश पर लेट गया, बिस्तर या ज़मीन। नंबर वाव है रीछ ने बड़े डैश की बात कही है, काम या बूढ़ों। सवाल नंबर 5 है एक हर्फ से शुरू होने वाले 3 नए लफ्ज़ लिखें। जैसे जीम, जीम से यहाँ जानवर, जान, जानवर, जेब। इसी तरह आप कोई भी हर्फ लीजिए और उससे कोई 3 लफ्ज़ लिखिए, 3 अल्फाज बनाइए। मिसाल के तौर पे अगर आपने बे लिया है तो बे से बंदर, बादल, बारिश लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6 है सबक से फ़ेल माजी के 2 जुमले तलाश करके लिखें और उन्हें फ़ेल हाल और फ़ेल मुस्तक़बिल में तब्दील करें। सवाल नंबर 7 है खुशखत लिखें, जंगल, रीछ, करीब, हाफिज। इसकी अपनी राइटिंग करनी है, खुशखत करनी है और बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है, साफ़ सुथरा लिखना है। अयादा है सबक पढ़कर नए अल्फाज के मायने समझेंगे। आज हमने सबक पढ़ा और उसमें नए अल्फाज के मायने समझे। हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। किस किस तरह करनी चाहिए? अगर आपका कोई दोस्त स्कूल में पेंसिल नहीं लेकर आता, लंच नहीं लेकर आता, तो आप उसको अपना लंच शेयर करवा सकते हैं, पेंसिल काम के लिए दे सकते हैं। घर का काम है सबक की बुलंदख्वानी कीजिए और मश्की सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। सफ़ा नंबर 65 सवाल नंबर 2 के जवाबात लिखने हैं। शुक्रिया।